we still believe that there is still a good amount of upside which needs to be capitalized on. We are expecting this particular rally to continue towards 83.60. Any declines during the day should be used to add positions on the long side with a stop loss close to 8020. The first target that we were expecting has already been met. The final target is around 83.60 for Maruti. और अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो मारुति एक काफी बड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है विद इन दी ऑटो पैक। एंड जिस तरीके से इसने 8000 का लेवल तोड़ने के बाद 8200 के आसपास एक बेस बनाया हुआ है, मुझे लगा अभी भी अच्छा मौका है जहां पर 8200 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 80 के आसपास, ये फिलहाल 96 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है 1 से 2 दिनों में लगभग अराउंड 225 तक का। तो खरीदारी करनी है मारुति में एंड बिकवाली करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर ऑप्शन पर। बिल्कुल, तो मारुति पेयर ट्रेड एक तरह से है, बजाज फाइनेंस गिरने वाला है, मारुति ऊपर जा सकता है, तो एक जगह पुट एक जगह कॉल खरीद कर आप चल सकते हैं। शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने। सचिन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अर्शद। क्लियरली यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही इंटरेस्टिंग है एंड निफ्टी में जो वोलेटिलिटी है मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान न दे तो बेटर होगा। मारुति का जो ब्रेकआउट है वो काफ़ी सब्सटेंशियल रहा है, पिछले 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद का ये ब्रेकआउट है। 8000 का एक जो हर्डल था वो उसने कॉन्फिडेंटली पार किया है। जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर 15 मिनट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बन रही है तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जानी चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 8360 के आसपास के यहाँ पर स्विंग बन सकते हैं, तो अभी भी खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 8040 पर। जो ये पर्टिकुलर मूव है मुझे लग रहा है यहाँ पर 8200 के कॉल द्वारा भी पार्टिसिपेट की जा सकती है, जो लगभग 117 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 84 के आसपास का एंड मुझे लग रहा है लगभग 240 से 260 के आसपास के स्विंग मारुति में 8200 के कॉल ऑप्शन में भी बन सकते हैं। एक काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है एंड मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों तक सस्टेन रहना चाहिए, तो अभी भी खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। मारुति के फ्यूचर्स में तेजी का ट्रेड लेकर चले आप या फिर आप 8200 का कॉल भी लेकर चले। यहाँ पर सचिंद्रन ने इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में एक व्यू दिया था कि 8200 का कॉल लेकर चलना है। उस कॉल को रिविजिट करते हैं। क्या लेवल्स देखे जा रहे हैं उधर, वो मैं आपको बता दूं। मुझे तो टारगेट जुबानी याद है 240 का आपने टारगेट दिया था। सचिंद्रन, जब इस कॉल को आपने मेंशन किया किन लेवल्स पर था, एक बार 8200 का कॉल डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। जी हर्षिता, जब हमने ये सेटअप डिस्कस किया था तभी लगभग 8200 का जो कॉल ऑप्शन है 124 के आसपास ट्रेंड हो रहा था एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 240 की एक्सपेक्टेशन हमने रखी है, 170 174 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है आपको बने रहना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से तो मुझे लग रहा है मारुति फ्यूचर्स में ही लगभग 8300 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को देखें फ्रॉम द ऑप्शंस फ्रंट तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 120 के एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी सब्सटैंशियल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है एंड ये ब्रेकआउट होने के बाद लगभग अराउंड 6-7% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था, जो लगभग 10% के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े चार्ट पे ये ब्रेकआउट हुआ है, इसकी मूव भी काफ़ी रैपिड होनी चाहिए। तो ये जो मोमेंटम है मुझे लग रहा है कल के सत्र में भी कैरी फॉरवर्ड होगा एंड 8360 का जो मैंने लक्ष्य रखा हुआ है मुझे लग रहा है वो भी हासिल हो जाना चाहिए कल के सत्र तक। 8360 तक भी पहुंचेगा ये काउंटर। ऑफ कोर्स वो 8200 का कॉल आप कैरी करें, होल्ड कीजिए उस ट्रेड को, 240 का इंतजार रहेगा और कल के लिए भी एक लेवल आता हुआ 8360 का।